डियर स्टूडेंट, हम लोग अब मिरर फॉर्मूला कॉन्केव मिरर के लिए डिराइव करना सीखेंगे कि कॉन्केव मिरर के लिए किस तरह से हम क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग को मैथ की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। अब सिमिलरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? सिमिलरिटी में दो ट्रायंगल हमारे लेते हैं कि दो ट्रायंगल हमारे क्या कहलाते हैं? सिमिलर कहलाते हैं। जैसे सपोज हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे अगर दो ट्रायंगल के एनी टू corresponding angle will be equal, then we can say कि ट्रायंगल हमारा क्या है? सिमिलर है। हमने कहा अगर एंगल A is equal to एंगल P and एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल P and एंगल B is equal to एंगल Q, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो अगर जो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तब द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल। कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR विल बी इक्वल। ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो ट्रायंगल की इसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करके इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे, मिरर फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, पहले अपना इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि सपोज ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और ए बी ऑब्जेक्ट से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है इंसिडेंटली वो हमारी फोकस से होके जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली लाइन उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। After reflecting, both lines are intersect at this point. रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों लाइन इस पॉइंट पे क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है, जिससे कि यहाँ पे हमको इमेज मिल जाती है ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट हमारा था ए बी, इमेज हमको मिल गई ए डैश बी डैश। तो अब यहाँ पे हमारे कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रायंगल बी ए सी और ट्रायंगल बी ए सी और बी डैश ए डैश सी लेंगे। तो ट्रायंगल BAC और B डैश A डैश C में हम देख रहे हैं जो एंगल A और एंगल A डैश ये दोनों हमारे क्या है? 90 डिग्री के एंगल हैं। BAC एंड B डैश A डैश C इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा ट्रायंगल BAC और B डैश C A डैश ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं और हमको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से BCA इज इक्वल टू B डैश C डैश A डैश क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो हम अब कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल B डैश A डैश C। दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की, तो AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू AC अपॉन A डैश C, जो कि AC अपॉन A डैश C के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी क्या आ जाती है? पहली इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं और हमको ये पहली कंडीशन मिल जाती है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल B डैश A डैश C एंड DFE, ट्रायंगल DEF एंड A डैश B डैश C। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा एंगल E है और एंगल A डैश ये हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और एंगल DEF एंड A डैश FB डैश ये दोनों हमारे क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल दो हमें इक्वल एंगल मिल गए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश F। DEF A डैश B डैश F की क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो फिर यहां से हमको एक और कंडीशन मिल जाती है DE अपॉन A डैश B डैश, जो हमारा DE है A डैश B डैश की इक्वल हो जाएगा और FE हमारा A डैश F के इक्वल हो जाएगा। F इज इक्वल टू A डैश F।
लेकिन यहां हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी है और डी है, ए बी इज इक्वल टू डी, जो हमारा ए बी इज इक्वल टू डीई, तो इस डीई के प्लेस पे हम ए बी को पुट कर सकते हैं। तो हमको दूसरी इक्वेशन मिल जाती है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एफ ए डैश। ये हमको क्या मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब देखिए दोनों इक्वेशन में हमको क्या सिमिलरिटी मिल रही है कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी है। इसी तरह ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एफ ए डैश है। तो हम बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि दो लेफ्ट, हमारे लेफ्ट साइड इक्वल हैं, तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए डैश आ जाएगा। अब अगेन हमने कहा कि अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो ये जो एफ ई है हमारा एफ पी के बराबर हो जाएगा। जो एफ ई है, एफ ई इज इक्वल टू एफ पी सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, हमारा अपर्चर बहुत छोटा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन एफ ए डैश। ये हमको मिल गया। अब हमको क्या मिल गया, यहां से हम क्या देख रहे हैं, देखिए ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन एफ ए डैश, एफ ए डैश। अब इनको हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में रखना है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी ए जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, मिरर से हम मान लेते हैं यू डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ है, और जो इमेज बन रही है वो हमारी क्या है, वी डिस्टेंस की दूरी पे है, और जो हमारा एफ पी है, फोकल लेंथ है, हमने मान लिया वो एफ है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ट्वाइस हो जाएगा फोकल ऑफ लेंथ के। अब यहां से देखिए पीए, पीए की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, पीए की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, पीए की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और चूंकि हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहती है, तो साइन कन्वेंशन से यू हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब इसी तरह पी ए डैश की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, वी, तो हम पी ए डैश की जगह क्या रख सकते हैं, वी, और चूंकि हमारा ये रियल इमेज बन रही है, तो यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, निगेटिव का हो जाएगा। इसी तरह पीसी के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, 2f, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है हमारा फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, तो हम पीसी में आर की जगह 2f पुट करेंगे, और ये भी हमारा निगेटिव होगा सिंस इमेज इज रियल। एंड एफपी, एफपी हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, जो कि माइनस के एफ के बराबर हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज हमने इसको मान लेते इक्वेशन 3, और जो हमारी पीए, पीए डैश सी और एफपी की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम ये सारी वैल्यूज क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब हमने क्या किया, पीए की जगह माइनस का यू पुट कर दिया, पीसी की जगह माइनस का 2f, पीसी अगेन माइनस का 2f, एंड पीए डैश की जगह माइनस का v। एफपी हमारा माइनस का एफ डैश, पीए डैश माइनस का v, और एफपी हमारा एफ डैश। तो यहां से हम देख रहे हैं 2f हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन f हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमको ये फोर्थ इक्वेशन प्राप्त होती है। तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हम देखें 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, और 2vf में से vf चला जाएगा, तो नहीं 2vf में से ये vf इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा vf। और हमने क्या किया, निगेटिव टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए, राइट साइड में ले गए, और हमको इक्वेशन मिल जाती uv इज इक्वल टू vf प्लस uvf। नाउ डिवाइड होल इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 5 बाय uvf। इक्वेशन 5 को हम क्या करते हैं, uvf से डिवाइड कर देते हैं। इधर हमारा uv है तो uvf से डिवाइड करेंगे, यहाँ हमारा vf है, इसको भी uvf से डिवाइड करेंगे, और ये हमारा uf है, इसको भी हम क्या करते हैं, uvf से डिवाइड कर देंगे। uv से हमारा uv कैंसिल आउट हो जाएगा, vf से vf कैंसिल आउट हो जाएगा, और uf से uf कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो हमको मिलता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। दिस इज अवर मिरर फॉर्मूला फॉर दी कॉन्केव मिरर। यही हमारा क्या है मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। थैंक यू।